अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात निज़ाम में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन जैसे ही मुझे भी पता चला, मैंने मतलब कि यूट्यूब देखा, खोला, मतलब उसमें मैंने देखा तो मुझे पता चला कि नताशा वकास है, जो हमारी पॉपुलर मतलब कि यूट्यूबर है। वह बच्चा बच्चा उसको जानता है, उसको कोई नहीं, कौन है जो नहीं जानता। माशाल्लाह से उनकी अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है उनको, और उनकी अपनी मेहनत ने इतना रंग लाया कि वो आज मतलब उनको बच्चा बच्चा जानता है। तो मतलब उनका जैसे मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उनका जो चैनल है वो हैक हो चुका है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और यकीन माने तो मैंने मतलब कि ज़्यादातर नताशा वकास और बाकी एक दो यूट्यूबर हैं, उनको देख के मैंने अपना चैनल बनाया था। क्योंकि मैंने देखा ये कितनी मेहनत करती हैं और कितनी मतलब कि मैंने मतलब देखा कि कितनी मेहनत करती हैं। और फिर मुझे लगा कि जो मेहनत करता है उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो मैंने इन सब को देख देख के मुझे इनका मतलब व्लॉग वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इन सब के चाव से इनके व्लॉग देख रही थी, और मैं इसकी इनकी सब्सक्राइबर भी हूँ। मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो फिर मैंने बस इनको देख देख के मैंने अपना चैनल बनाया। फिर मेरे भी अंदर एक शौक़ जागा कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो फिर मतलब कि इतनी माशाल्लाह पॉपुलर है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, इनका मेरा जो छोटा बच्चा है, अगर मैं उनका नाम लूँ ना नताशा, तो वो भी कहता है कि हाँ हाँ, मैं जानता हूँ नताशा आपी को। तो बच्चा बच्चा जानता है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनका चैनल जो है हैक हो चुका है। उनकी कितनी मेहनत है, और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि रमज़ान के महीने में भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब कि कोई ये नहीं सोचता किसी की बच्चों की रोज़ी रोटी है। मतलब कि वो अपना कितनी मेहनत करती है, वो उनका जो एक-एक वो अपनी मतलब कि एक-एक जो कीमती पल है अपनी ज़िंदगी का निकाल के वो अपने चैनल को देती है, अपने मतलब कि पूरे घर का ख़्याल रखती है, बच्चों का। हम सब मतलब ऐसे ही करते हैं कि अपना एक-एक जो पल है मतलब कि यही कोशिश रहती है कि हम अपने चैनल को ग्रो करने में लगे, हम अपने वीडियो अच्छी-अच्छी बनाएँ ताकि सबको पसंद आए। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। यकीन माने आज जब मैं बात करी तभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि ये क्या हो गया? कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? किसी की खुशियाँ अचानक से कैसे कोई छीन सकता है? लेकिन मैं यही कहूँगी कि नताशा, आप अल्लाह पे यकीन रखें। मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह आपका चैनल आपको वापस मिल जाएगा। आप पहले की तरह हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद ही बहुत अच्छी हैं। तो अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, और अल्लाह कभी आपके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं होने देगा। हम सबकी दुआएँ आपके साथ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो बस मैं क्या कहूँ, यहाँ तक कि यकीन मानिए मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास था, और बहुत ही मतलब कि एक टेंशन था ना, एक टेंशन मतलब कि आ गया था दिमाग में कि क्या हो रहा है। मतलब कि मैंने पहले भी देखा कि एक और यूट्यूबर थी जो मिंटो व्लॉग है, तो वो भी कह रहे थे कि हमारा चैनल जो है वो हैक हो चुका है। तो फिर मैं यही कहती कि लोगों की 4-5 साल की मेहनत मतलब कि कोई कैसे ज़ाया कर सकता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि देखो ना, अल्लाह उनके साथ है, उनको उनका चैनल मिल जाएगा इंशाल्लाह। उनको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो बहुत ही अच्छी है, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और उनके साथ कभी बुरा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को क्या मिलता है ऐसी हरकतें करके? मतलब अगर आप किसी से जलते हो, इतना जलते हो क्या? अगर आपको है तो आप खुद की मेहनत करना, आप खुद का सब कुछ कमाए ना, आप दूसरों की हक लाल की रोज़ी को क्यों छीनने में लगे हुए हैं? मुझे तो हैरत पड़ती है ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों का दिल कैसे करता है? और ऊपर से रमज़ान का महीना, जहाँ जहाँ पे तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो ऐसे-ऐसे काम करें ताकि उनकी नेकियाँ बढ़ें। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बस यहाँ पे मैं गई थी थोड़ा गाँव अपने, मेरी सासू जो अम्मा है उनकी ऑपरेशन हुई थी। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि उनकी जो लेग थी वो मतलब कि उसमें फ्रैक्चर हो गया था, तो उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था। तो वो अभी भी कुछ ठीक थी, लेकिन वे जैसे हमें कॉल आई कि उनकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, उनको फ़ीवर वगैरह हो गया है, तो फ़ौरन हम उनको देखने चले गए। क्योंकि फिर मैं गाँव गई वहाँ पे, और फिर गाँव से जैसे ही मैं लौटी, क्योंकि तबीयत भी बहुत ही मेरी ख़राब थी पहले से ही थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत टेंशन भी था। क्योंकि मेरे बच्चा है उसको ना हल्का-फुल्का फ़ीवर है रात से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्या मसला है। तो उसको उनको मतलब उनकी मेरे मैं जो छोटा बेबी है उसकी वज़ह से मैं पहले ही बहुत परेशान थी,
और फिर मेरी सासू माँ की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, अल्लाह का शुक्र अब वो ठीक थी, लेकिन उनको फ़ीवर मतलब कि नहीं छोड़ा, उनको बुखार रह रहा है पता नहीं क्यों। बस अब सब दुआ करें। और ऊपर से नताशा का मैंने जैसे नताशा वकास का सुना तो और मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल बस अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो किसी की रोज़ी रोटी छीनने पे लगे हुए हैं, खुद तो कुछ कर सकते नहीं हैं, तो दूसरों की रोटी पे ना वो आँख जमाए बैठे होते हैं कि मतलब कि इनका ऐसे करना है, इनका ये ऐसे करना है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जो परवरदिगार है वो कितनी बड़ी ज़ात है। वो कभी भी अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता, और किसी की मेहनत अल्लाह पाक ऐसे रायगान नहीं करता। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम बस रोज़ा इफ्तारी कर रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, और यहाँ पे एक प्लेट मैंने निकाली, पानी वाला हमें पानी देने आया था तो फिर उनको दिया। वो वैसे कुछ नहीं खाता, लेकिन हमने बोला थोड़ा बहुत खा लो, तो उन्होंने बोला बिल्कुल थोड़ा सा देना है, इसलिए हमने को थोड़ी सी प्लेट में फ्रूट निकाला, पकौड़े निकाले, उनको देने के लिए मैंने रखे। मैंने कहा वो पानी अगर डाल दे तो फिर मैं उनको दे देती हूँ, मतलब कि मेरा बड़ा भाई उनको दे आता है। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं है, थोड़ा काम से गए हुए हैं हैदराबाद, तो यहाँ पे मेरा बड़ा भाई है, मैं और वो रोज़ा की इफ्तारी कर रहे हैं। और इफ्तारी मैंने इतना ख़ास कुछ नहीं बनाया, बस थोड़े से पकोड़े बनाए, समोसे थे और थोड़ा बहुत फ्रूट था, शरबत था नींबू वाला, हजा मिश्री, तो बस यही था। और यहाँ पे मैं अपने भाई से भी यही मतलब कि कह रही थी कि ये क्या हो गया है, मतलब कि ये कैसे हो रहा है। तो मेरे भाई ने बोला हाँ आजकल के लोग तो ऐसे हो गए हैं कि क्या। बस यहाँ पे भी हम वही बातें कर रहे थे कि कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, मतलब कि किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरी बेबी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उनको ना फ़ीवर हो रहा था। वो उनको मैं कह रही थी कि बेटा डॉक्टर के पास चलें, तो वो करा कर नहीं नहीं मम्मा नहीं ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊँ कि उनको ना सूजन हो गई है, मतलब कि उनको जो गला है ना, और वहाँ पे ना उसको सूजन हो गई है, मतलब कि वो पूरा सा ना मतलब कि उनको ना जो उनका मतलब ये पता नहीं मुझे चल रहा कि इनको सूजन क्यों हुई अचानक से। पूरा उनका जो गला है वो कुछ ना खा पा रहा है ना क्या। और फिर फाइनली मैं जैसे ही देखा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं फ़ौरन ही डॉक्टर के पास आ गई अपनी बहन और अपनी अम्मी के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो फिर हैदराबाद गए थे। तो फिर फ़ौरन बच्चे को मैं लेके आई, मैंने कहा क्या है, तो फिर डॉक्टर को मैंने यहाँ पे दिखाया। डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा बुखार है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उनको दवाई ववाई मेरे बच्चे को दी है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया। डॉक्टर ने बोला कि इनको ना इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए इसको स्वेलिंग हो गई है, गले पे मुंह पे सारा स्वेलिंग हो गई है, और ये ना कुछ खा पा रहा है ना क्या। डॉक्टर ने बोला इसको बिल्कुल नरम सा आप खाना दें, मतलब कि पानी वाला खाना इनको दे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। देखो मेरा इतना दिन मेरा जो व्लॉग नहीं है वो इसी वजह से आया, और मैं आपसे माज़रत करती हूँ कि इतने दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, तो आप समझ सकते होंगे मैं कितनी परेशान होगी। तो यहाँ तक कि मेरा थोड़ा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बेटे के लिए ज़रूर